जय माता दी। आप सभी को आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्री शक्ति संगम पर। उम्मीद करूंगी आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और माता रानी से यही कामना करती हूं कि आप सभी परिवार सहित हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे और माता रानी की कृपा, माँ के रक्षकों, बालाजी की कृपा, हनुमान जी की कृपा, भैरव बाबा की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि माँ काली के व्रत कैसे करते हैं, विधि विधान से माँ की पूजा कैसे करें। माँ के व्रत जो शनिवार के व्रत होते हैं वो ही ज़्यादा प्रभावशाली और चमत्कारी होते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में माँ के व्रत की जो भी जानकारी है वो आप सभी के साथ साझा की जाएगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आप लोगों को जो भी जानकारी दी जाए आप उसका सही लाभ उठा सकें। क्योंकि सही विधि से यदि आप माँ के व्रत करते हैं तो ये सही विधि ही आपको सही रास्ते की ओर ले जाएगी और बड़ी से बड़ी मुसीबत से, परेशानी से, समस्या से आपको मुक्ति भी दिलाएगी। माँ का तो केवल आस्थापूर्वक नाम लेने से भी सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। तो सोचिए ये माँ के व्रत कितने प्रभावी और फलदायी होंगे। लेकिन व्रत रखने से पहले जो अत्यंत आवश्यक बात है वो है आपका माँ के प्रति अटूट विश्वास और सच्चे भाव। आप माँ के व्रत किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। माँ की पूजा में काले वस्त्र और लाल वस्त्र पहनने का ही विधान होता है, लेकिन जो काले रंग के वस्त्र होते हैं वो तांत्रिकों द्वारा पहने जाते हैं जब वो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। इसीलिए आप लाल रंग के वस्त्र को धारण करें। आपका आसन भी लाल रंग का ऊनी आसन होना चाहिए और यदि आपको पूर्णतः लाल रंग का आसन ना मिले, उसको मिलने में आपको परेशानी हो, तो लाल रंग की अधिकता वाला आसन भी आप ले सकते हैं। अब सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने दाएं हाथ में थोड़ा जल लेना होगा, थोड़े चावल के दाने और एक फूल रखें। फिर माँ को अपना नाम, स्थान बताते हुए अपने व्रत का संकल्प ले लें कि आप कितने व्रत माँ के रखने वाले हैं। आपको बता दें कि आप माँ काली के 9 व्रत, 11 व्रत, 21 व्रत या खुले व्रत कैसे भी व्रत रख सकते हैं। ये सब आपके भावों पर ही डिपेंड करता है। यदि आप 9 शनिवार के व्रत भी करते हैं तो माँ की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है और साथ ही साथ आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। और खुले व्रत का संकल्प यदि आप लेते हैं तो ऐसे ले कि जब तक आप चाहे इन व्रतों को रखें, इनकी कोई गिनती ना हो। आप जो भी संकल्प उठाए, चाहे वो 9 व्रत का हो, 21 व्रत का हो, 11, 21, 51 या खुले व्रत का जो भी हो, वो आपको सब माँ के सामने बोलना है। यदि आप 9 व्रत का संकल्प लेते हैं, ध्यान से सुनिए आप जो मैं आपको बातें बता रही हूँ। यदि आप 9 व्रत का संकल्प लेते हैं तो 9वें शनिवार को आपको इन व्रतों का उद्यापन अवश्य करना होगा। इससे माँ भगवती काली आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। तो इस तरह का संकल्प माँ के आगे लें और माँ से आशीर्वाद लें कि आप जो भी व्रत करने जा रहे हो उसमें आपको सफलता हासिल हो, कोई भी विघ्न या संकट ना पड़े। और साथ ही माँ से क्षमा याचना अवश्य करें कि यदि आपसे उनकी पूजा विधान में, उनके व्रत में कोई भी भूल चूक हो जाती है तो माँ भगवती आपको क्षमा करे। तो इस तरह से संकल्प बोलने के बाद हाथ में लिए हुए जल, अक्षत और पुष्प है जो वो आपको सामने जमीन पर छोड़ देने हैं। अब आपको क्या करना होगा, किसी भी दिशा में, पूर्व या पश्चिम, इन दोनों में से किसी भी दिशा में माँ की लकड़ी की चौकी लगानी है, उस पर लाल कपड़ा बिछाना है। व्रत शुरू करते समय ये ध्यान रखें कि जो लाल वस्त्र आप चौकी पर बिछाएं वो बिल्कुल नया हो, पहले प्रयोग ना हो। अब माँ काली की जो भी तस्वीर आपके घर में है या जो भी विग्रह है, मूर्ति है, वो आपको चौकी पर स्थापित करना है और हमेशा माँ के सौम्य स्वरूप को ही आपको स्थापित करना चाहिए।
व्रत में आप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, और यदि आप कलश की स्थापना करते हैं तो उसको आपको माँ की तस्वीर के या माँ के विग्रह के दाई साइड स्थापित करना है, यानी चौकी के दाई साइड रखना है। और यदि आप कलश स्थापना नहीं करना चाहते हैं या कर नहीं सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है, बिना कलश स्थापना के भी आप माँ काली के व्रत रख सकते हैं। अब क्या करना होगा, आपको माँ को रोली या कुमकुम का तिलक लगाना होगा, माँ को चावल और पुष्प चढ़ाने होंगे। कोशिश करें जो आप माँ को पुष्प चढ़ाते हो वो लाल रंग के हो, क्योंकि माँ को लाल रंग अति प्रिय है। माँ के श्रृंगार का सामान माँ के व्रतों में माँ को जरूर अर्पित करना है, जैसे बिंदी, चूड़ी, काजल, इत्र, शीशा, सिंदूर, आलता, लाल रंग की या काले रंग की चुनरी इत्यादि माँ के व्रत में आपको माँ काली को जरूर अर्पित करनी है। माँ के सामने आप जो भी दीपक जलाएंगे वो तिल या सरसों के तेल का होना चाहिए। और माँ को जो भोग आप लगाएंगे वो पेड़े का अगर आप भोग लगाते हो तो वो माँ को सर्व प्रिय है। अगर आपकी क्षमता है, यथाशक्ति है, तो आप माँ को पेड़े का भोग लगाएं, नहीं तो आप माँ को हलवे का, पान सुपारी का, लौंग बताशे का, जैसे आपकी सामर्थ्य है माँ को आप व्रत वाले दिन भोग अवश्य दें। फिर आपको क्या करना है, माँ के सामने अपनी मनोकामना को जरूर बताना है, जिसकी पूर्ति के लिए आप ये व्रत रखने जा रहे हैं, और माँ से उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना भी करनी है। माँ के शनिवार वाले व्रत में आपको काली चालीसा का और काली कवच का पाठ अवश्य करना है, और इसे पढ़ने के बाद आपको माँ काली के व्रत की कथा पढ़नी है या श्रवण करनी है। व्रत कथा का पठन या श्रवण जरूर करें आप, इससे आपका भय खत्म होगा। और यदि आप पर कोई तांत्रिक क्रिया करता है, तंत्र बाधा अगर आपके ऊपर आती है तो वो भी अवश्य ही दूर हो जाएगी, और आपके जितने भी समस्त चक्र है वो आपके ऊर्जावान हो जाएंगे। जब आप पूजा अर्चना कर ले और संपूर्ण कथा आप पठन कर ले या श्रवण कर ले, फिर आपको क्या करना है, माँ से क्षमा याचना अवश्य करनी है। माँ ममतामयी है, बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती है, तुरंत फल देने वाली है। यदि आपसे कोई गलती हो जाती है और आपको अपनी उस गलती का पता नहीं होता तो माँ आपसे रुष्ट भी हो जाती है, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे आपको जन्म देने वाली आपके घर में आपकी माँ होती है, और अगर आप गलती कर देते हैं वो आपसे रूठ जाती है, लेकिन आप उनको बड़े प्यार से मना लेते हैं, ठीक वैसे ही माँ काली भी बहुत जल्दी मान जाती है। माँ भगवती भी आपके प्यार से मनाने पर तुरंत मान जाती है। माँ भगवती काली तो अनंत ममतामयी हैं। कुछ लोग माँ के रौद्र स्वरूप के कारण भक्तों को डराते रहते हैं, तरह तरह के संदेह भक्तों के मन में डालते रहते हैं, लेकिन ये सब जब भी हम देखते हैं या सुनते हैं तब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इसमें लेश मात्र भी सच्चाई नहीं है। माँ तो इतनी दयालु है कि केवल आपकी क्षमा प्रार्थना से ही, आपकी सच्ची भक्ति से ही तुरंत मोम की तरह पिघल जाती है। माँ काली केवल अत्याचारियों, दुष्ट प्रवृत्ति, गलत आचरण, दूसरों का बिना कारण कष्ट देने वालों के लिए कठोर स्वभाव की होती है, और ऐसे लोगों को माँ दंड देने में देर भी नहीं लगाती है, और ना ही अपने भक्तों को, अपने बच्चों को कष्ट देने वालों को माँ बख्शती है। ऐसा प्यारा दयालु स्वरूप है माँ का अपने बच्चों के लिए। माँ काली के शनिवार के व्रत भी अन्य व्रतों की भांति ही हैं। ज्यादा कुछ बंधन माँ काली की पूजा के व्रत के नहीं हैं, लेकिन आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि माँ के जो व्रत पूजा है उसमें आप सफ़ेद, हरे या किसी भी हल्के रंग की वस्तु का प्रयोग ना करें। लाल वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप प्रयोग करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि माँ का लाल रंग अति प्रिय है। अब बात करते हैं आपके व्रत के आहार की, जो आपको माँ के व्रत वाले दिन ग्रहण करना है। तो आप ध्यान से सुने कि आपको अन्न का प्रयोग नहीं करना है। अन्न का प्रयोग पूर्णतः निषेध है। निराहार व्रत रखना है। एक बार दिन में फलाहार जरूर ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। यदि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीमार रहते हैं या उनको कोई समस्या आती है और वो निराहार नहीं रह सकते, तो ऐसे में वो लोग आलू, सिंघाड़े, साबूदाने या समा के चावल वगैरह का आहार ले सकते हैं। व्रत में एक बार आपको जो भी व्रत का आहार लेना है वो सूर्यास्त के बाद लेना है। तो ये थी आपकी आहार विधि। अब बात करते हैं कि इन व्रतों का उद्यापन कैसे करना है, जो कि व्रत के अंत में अवश्य ही करने हैं। तो माँ के जो शनिवार के व्रत हैं उसके 9वें दिन या आपने जितने भी व्रत के संकल्प लिए हैं उस व्रत के आखिरी शनिवार को आपको उद्यापन करना है। उद्यापन
विधि ठीक उसी प्रकार है जैसे आप नवरात्रि के व्रत रखते हैं और अंतिम दिन जो अष्टमी या नवमी आती है उस पर आप कन्या पूजन करके उद्यापन करते हैं। ठीक है। उद्यापन में आपको क्या करना होगा, माँ का भोग प्रसाद बनाना होगा जिसमें आपको हलवा, काले चने और पूरी का भोग बनाना है। माँ की विधिवत पूर्वक आपको, जैसे आप और दिन के व्रत में माँ की पूजा करते हैं, माँ की चालीसा पाठ करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, ठीक वैसे ही आपको उद्यापन वाले व्रत में भी पूरी विधि विधान से माँ की पूजा करनी है। फिर माँ को जो आपने भोग बनाया है उसका भोग लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 9 कन्याओं को भोग लगाना है। ध्यान रखें, भोग प्रसाद में लहसुन और प्याज का प्रयोग ना करें। कन्याओं को जब आप भोग देते हैं यानी कि भोग प्रसाद आप उनको ग्रहण करवाते हैं तो उसमें हलवा, काले चने, पूरी के साथ साथ आपको बताशे भी अवश्य ही उनको ग्रहण करवाने हैं। और साथ ही साथ उनको एक साबुत फल, माता की लाल चुनरी और आपके सामर्थ्य अनुसार जो दक्षिणा है वो अवश्य ही उनको देनी है। और साथ ही साथ माँ काली के व्रत कथा की एक एक पुस्तक आपको सभी कन्याओं को देनी है। तो इन सब से क्या होता है, माँ काली अति प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करती है। तो यदि इस तरह से जो कोई भी गृहस्थ जन माँ के भावपूर्वक व्रत करते हैं जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है, तो माँ खुशी खुशी प्रसन्नतापूर्वक आपकी सेवा को स्वीकार कर आप पर अवश्य ही कृपा करती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपके इस लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे भी आप सभी के लिए ऐसी ही ज़रूरी जानकारी साझा करती रहूँगी। और यदि हो सके तो आप मेरी इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो लोग माँ के बारे में नहीं जानते, माँ के व्रत के बारे में नहीं जानते, उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं आप सभी के लिए कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप सभी तक पहुंच सके और आप उस वीडियो का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी आप सभी को खुश रखे, स्वस्थ रखे, ताकि आप सभी जल्दी ही आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर होते रहे।